पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्व से हुई है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व भगवान ने पहले बनाए और फिर इनसे पूरी सृष्टि की रचना की। जिस तरह पेड़ पौधे हैं, इनमें तत्व तो एक ही है, मुख्य तत्व पानी है, लेकिन ये तत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसानी शरीर भी 70 से कोई 75% कहता है, कोई 90%, तो पानी ही है। लेकिन पेड़ पौधे जिनका मुख्य तत्व पानी है, वो पानी लेके इंसान को वो देते हैं जो देखें तो अनमोल है, वो ऑक्सीजन, वो प्रदूषण रहित वातावरण। इसके बाद कीड़े मकोड़े हैं जिनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान में हमने ऐसे ऐसे कीड़े रेंगते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे किसी न किसी ने। वहां पानी नहीं होता, लेकिन हवा होती है और आग होता है, वो नेचुरली वहां ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की, वो उसी के सहारे जिंदगी जीते हैं। पक्षी हैं, इनमें पानी आग यानी हवा, पानी और थोड़ी सी पृथ्वी की मात्रा होती है। पशुओं में जो होता है उसमें आकाश तत्व नहीं होता, बाकी चारों तत्व होते हैं। ये आकाश तत्व इंसान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसी की वजह से इंसान की बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है। इंसान से शक्तिशाली तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई भी ले लिए, सांड है, झोटा है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, जिराफ है, शेर है, चीता है, सब इंसान से ताकतवर है। बॉडीली देखें तो सब पावरफुल है, लेकिन आकाश तत्व उनमें इतना नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं, तो आदमी उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है। यह आदमी की बुद्धि की वजह से है। पर इस बुद्धि विवेक से जब इंसान काम नहीं लेता और बुरे कर्म करने लगता है, तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विवेक उसका साथ छोड़ते हैं और वो मन के मते चलता हुआ अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता रहता है। इस बुद्धि विवेक से इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, लंबा सोचना चाहिए, छोटा नहीं। और जो इस बुद्धि विवेक से लंबा सोचते हैं, दूसरा, बोलने से पहले तोलो कि आप जो बोलने जा रहे हो वो क्या है। गुस्सा ना करो। क्रोध आज के दौर में हावी है, हर किसी को क्रोध आता है। हां, संतों का क्रोध दाती है, अगर उसे दात के रूप में ले ले, और दुनियादारी का क्रोध घाती है, चाहे उसे प्यार के रूप में ले ले। तो क्रोध जब इंसान को आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसके लिए विनाश विनाश और सिर्फ विनाश। करता दूसरों का है, होता खुद का है। जितना समय दूसरों को दबाने में, दूसरों का विनाश करने में लगाते हो, काश उससे आधा समय दूसरों का भला करने में लगा दो। हम आपको गारंटी देते हैं आपका भला परमात्मा जरूर करेगा। कितनी तिकड़मबाजी लड़ाते हो ना आप, कितनी स्कीम लड़ाते हो, क्या क्या प्लानिंग बनाते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। काश
आधी स्कीम बना लो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कि भाई वो बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। हम गारंटी देते हैं ईश्वर उस नेक का आपको फल जरूर देंगे और आपका नाम रोशन जरूर होगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाज लाई लग, पंजाबी च कहंदे लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे, जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं। ऐसा पति नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वरना कलह कलेश रहता है। अपनी बुद्धि से काम लो। आज लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे छोटा उसको थोड़ा सा बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, एक दूसरे का इस्तेमाल कर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो बुद्धि विवेक से काम लीजिए, किसी के हत्थे ना चढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो, जमीन से जुड़े रहो, औकात ना भूलो। हम कभी नहीं भूलते कि हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, वो कुछ भी बनवा दे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कर्म करावन हार, शास्त्र नाम शाह मस्तान मेरा सतगुरु मौला है। कई बार हम बच्चों को कहा करते हैं कि बेटा मान गुमान मत करो, वो करते नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि आपके कोई पंख निकला है, आप वही एक जिम्मेदार एक नंबरदार के बच्चे हो। हां, शास्त्र नाम जी का पटा गढ़ में है, इसलिए दुनिया सलाम करती है। और यही हकीकत है। हर किसी इंसान को अगर ये सोच आ जाए, वो अहंकार ना करे, खुदी ना करे, अपने बड़ों का, पूर्वजों का, संतों का, फकीरों का सत्कार करे, हो नहीं सकता उसको कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अपने घर से शुरुआत करो। माता पिता, आप कहते हो मेरे लिए क्या किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। कई बच्चे कहते थे मैंने कौन सा कहा था मुझे जन्म दो, जब तू बच्चे पैदा करेगा तब भी तेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मुझे पैदा करो। ये कुदरती है, ये नेचर का असूल है, ये कुदरत ने नियम बनाया है। और आपके पिता ने कभी अपने शायद बाप से नहीं पूछा होगा मुझे दुनिया में क्यों लेके आया। क्यों? क्योंकि वो सुलझे हुए होते, उन्हें समझ होती है कि हां, कि भाई समय के अनुसार तो जैसा कुदरत चाहती है वैसा होना ही है। तो ये गलत बात है जो आप सवाल कर देते हो, मैंने कौन सा कहा था, मुझे क्यों जन्म दिया, मैंने कौन सा कहा। ये कुदरत ने कहा है, ना तूने कहा है ना तेरे बाप ने कहा है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछ के देखो, आपको बातें आती हैं। बेचारों का क्या हाल होता है, औलाद का मुंह देखना चाहते हैं पर नहीं होता, कुदरत को नहीं मंजूर। तो ये सब कुदरत का दायरा है। नर मादा का बनाना, आगे पीढ़ी को चलाना, ये सब असूल हैं परमपिता परमात्मा के। कौन चाहता है कौन आए कौन ना आए, जिसे वो चाहता है वही आता है और वो ही जाता है। इंसान तो किसी को पैदा ही ना होने दे कि मैं जन्म ले लिया बाकी सारे आए ही ना, बस मेरा ही राज चले। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो नियति इसे ही कहते हैं। कुदरत के कादिर ने अपना सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। जब से दुनिया साजी तब से लेके जब तक उसने दुनिया को खत्म करना है तब तक का सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ रचा हुआ है। आदमी की समझ नहीं आता, वो एक अलग चीज है। तो ये नियति जैसा चाहती है वैसा होता है, पर इंसान का फर्ज है, इंसान का कर्तव्य है, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ वो नेकी करे, भले कर्म करे, अच्छाई के रास्ते पे चलता जाए। मालिक साथ अवश्य देंगे। और घर से शुरुआत से मतलब अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करो। और घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, उनका फर्ज है बच्चों से बेगर्ज प्यार कीजिए। चलो गर्ज रख के भी करो क्योंकि आपकी औलाद है, पर उनकी इच्छाएं भी जरूर पूरी करें जो जायज है।
गलत रास्ते पे अपने बच्चे को कोई लेके नहीं जाता, पर कई बार उसके सामने गलत काम करने से बच्चे अपने आप उससे सीख जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, क्या कहते हैं, कई बार हमारे पास आ गए थे, पिताजी पता नहीं लड़का किस पे चला गया या लड़की किस पे चली गई, हम तो ऐसे नहीं थे। तो हम हंस के कहा करते हैं, अब आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको पैदा किया था तब आप कैसे थे? जब ये सीख रहा था बचपन में तब आप क्या क्या गुल खिलाते थे, कौन कौन सी गालियां और कौन कौन सी बातें करते थे? इसने तो तब से सीखा हुआ है। पहले टीचर मास्टर तो मां बाप ही होते हैं ना, या बहन भाई होते हैं, अब पड़ोसी थोड़े ना सिखा गए उतना। उदाहरण के तौर पे आप घर में हैं, चर्चा करते, आपकी पत्नी है, आप हैं, आपका बेटा बेटी जो भी है, आप उनसे बात करते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गप नहीं मारना चाहिए। इतने में फोन आता है, आपकी बीबी कहती है जी हाथ लगा के बंद करके कि दफ्तर से फोन आया, तो आप कह देते कह दो घर में नहीं है। हम बच्चा आखिर माइंड बहुत पावरफुल है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना 9 महीने में माइंड पूरा बन जाता है, वो तो गर्भ में ही सीख लेता है। अब मैंने सीखा नहीं था क्या? तो बच्चा समझ जाता है कि बोलने को बोलो, झूठ मत बोलो, पर जब जरूरत पड़े तो ठोक के बोलो, क्योंकि आप उसके सामने बोल रहे हैं कि कह दो मैं घर में नहीं हूं, जबकि आप घर में हैं। और बच्चा देख रहा है यार अभी अभी तो ये टीचर बन रहा था कि गप नहीं मारना चाहिए, और खुद ठोक रहा है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके गप भी बड़े बड़े हो जाएंगे, तब आप कहते हो यार ये पता नहीं गाली देके किस पे गया है। आप ही गया बेटा जी, बेटा आपका है, और किसी पड़ोसी पे तो जाएगा नहीं, फिर आप बुरा मानोगे अगर ऐसा कहेंगे तो। समझ गए ना आप? आपकी औलाद आप ही जाएगी ना, तो आप कम से कम उनको शिक्षा उस तरह की दो, उन्हें अच्छा बनाइए। अपने खून को बुरा कौन कहता है? अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता, खून तो दूर की बात। कोई संत पीर फकीर कह दे कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। वो कबीर साहब जी जैसे संत पीर फकीर कह सकते हैं कि भाई हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं ऐसा कि हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने, कि जो इसको ऐसा मान लेगा मीत हमारा सोए। भगवान जी कहते कि वो मीत है हमारा, वो मित्र है हमारा, जो ऐसा मान के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं 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 नहीं, आप अणख रखिए, गैरत रखिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए कि मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, या करोड़ों अरबों जन्मे हुए, पता नहीं कितने तरह का खोपड़ा है। हर किसी के अंदर अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच। तो इसलिए अच्छा सोचो, परिवार के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, कोई नहीं रोकता, पर बुरा ना कभी किसी का करो, क्योंकि जब आप बुरा करने जाते हैं, किसी का हो ना हो आपका बुरा जरूर होगा, ये चाहे हमसे लिखवा के ले लो। तो ऐसा कर्म ही क्यों करो जिससे खुद का बुरा हो? ये वेदों के वेद भरे पड़े हैं कि बुरा कर्म कभी करना नहीं चाहिए, बुरे का फल देना ही पड़ता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए, उनको युग बदलना था, और युग बदलने के लिए उन्होंने कई तरह की ऐसी चीजें की जो आज अगर आदमी की निगाह में देखें तो वो सही नहीं लगती। अब श्री कृष्ण जी थे, क्यों दुर्योधन को मरवाया? क्या दुश्मनी थी भाई उनकी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बताया पहले तो ये कि उनको पूरा नंगा नहीं होने दिया दुर्योधन को, ताकि वो कच्चा रहे एरिया, कि मां के सामने ऐसे जाएगा, और फिर भीम को कह के उसकी वही जगह तोड़वाई, यहां गदा युद्ध में फाउल कह लें या मना होता है या कोई मारता ही नहीं था, तो उसी जगह मार के उसको मरवाया। अब दुनिया की निगाह में देखें तो गलत है, लेकिन अगर वो ईश्वर की निगाह से देखें तो अगर वो ना मरता तो सारे समाज में वो हाल होता जो कहने सुनने से परे, राक्षसों की जरूरत ना पड़ती, आदमी राक्षस बन जाते। इसलिए युग परिवर्तन करना था, तो उनको भी ऐसे कर्म करने पड़े, और लास्ट में उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि आदमी समझे। बदुआ ली गंधारी से और अपनी पूरी कुल को
खुद खत्म किया, आपस में लड़के खत्म हुए, अपनी औलादों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की नियति थी कि समाज को बदलना है। तो ये नियति जो होती है ना, ये बड़ी बलवान होती है। आदमी कितना भी जोर लगाए ये बदलती नहीं। हां, ईश्वर का नाम जपे, अपने पीर फकीर के 100% यकीन करे, जो वो करता है सही करता था, सही करता है और सही करता रहेगा। तो इंसान को ना तो कभी गम आए, ना टेंशन आए, ना कोई परेशानी आए। पर ऐसा होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। परम पिता जी ने रहमो करम किया, हमें बुलाया, और जब खाक शास्त्र नामदाता के चरणों में आए तो हमने सब सेवादारों को एक ही बात कही थी कि परम पिताजी जो भी कहेंगे, दिन को रात तो रात, रात को दिन तो दिन, हर चीज माननी है। और परम पिता ने बहुत तरह की बातें करते थे यही देखने के लिए, तो सेवादार सब मानते थे। कई बार ऐसा होता है परम पिता कहते नहीं सचखंड हाल मस्ताना जी धाम में उधर स्टेज लगाना है, अब उधर लगाएंगे तो इधर जगह छोड़ी थोड़ी सी है। नेचुरली होता था कि इधर मकान थे और उधर को मुंह करके, जिधर टूंटियों वाला जोड़ा गेट कहते, उधर को मुंह करके स्टेज लगे तो संगत ज्यादा बैठती थी। लेकिन परम पिता जी कहते थे नहीं सचखंड हाल के साथ लगाओ। तो मजाल किसी की ना लगाता जब हम आए थे। फिर परम पिता जी कहते नहीं अब नीम की तरफ लगाओ, अब उधर और जगह कम। फिर कह देते नहीं फलां जगह लगाओ, वहीं लगना चाहिए, लगता रहता। तो परम पिता जी एक दिन खुश हुए और बैराग में भी आए, कहने लगे इतने सालों में हमें आप जैसा एक भी मुरीद नहीं मिला। एक शिष्य ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के वचनों को बिना चूंचना के मान जाए। तो हमने कहा बेपरवाह जी पहले बुला लेते। कहते बच्चे भी तो पैदा करने थे। साफ कहा, वो भी तो जरूरी था। हमने कहा जी सतवचन, वो आपकी रजा। तो एक बात पे बात ख्याल में आई, मुरीद और गुरु का रिश्ता क्या होता है। एक गुरु था, उसके 2 मुरीद थे, 2 शिष्य थे। एक को कहते थे भोला बाड़ा और एक था बड़ा चतुर चालाक। अब जो भोला बाड़ा था उसका काम क्या होता था, जो गुरु ने कहा आया बैठ गया, जो गुरु ने कहा बड़ा खुश। पहले तो गुरु के दर्शन करके बागो बाग हो जाता था, मुंह लटके नहीं रहते थे, टेंशनें नहीं, लड़ाइयां नहीं, वाह मेरा सतगुरु दर्शन हो रहे हैं। और फिर जो सतगुरु कहता जी बस देखता रहता और मानता रहता। और एक था बहुत ही चतुर चालाक, आए हुए लोगों से बात करनी, खाना खिलाना पिलाना कौन सा खुद की जेब में से जाता था, मान बढ़ाई के चक्कर, खुद के नंबर बनाने। सारे कहते यार ये शिष्य कमाल का है। बस ठीक है मैं करता हूं जी जितना हो सकता है। तो सारे उसी को मानते थे। उसको बेचारे को कोई जानता ही नहीं था कि वो शिष्य है। सारे हाँ उसको वैसे कर देते थे कि भाई ये भी भक्त है, यहां रहता है। एक दिन आया, गुरुजी कहने लगे भाई अब मैंने चोला बदलना है, इस दुनिया से जाना आना लगा रहता है, मैं तो जाऊंगा। तो सारे शोर मचाने लगे नहीं 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 नहीं। कहते चलो कोई बात नहीं, बातें करेंगे। कुछ दिन गुजरे तो साथ संगत बैठी थी, गुरुजी कहने लगे भाई ऊंट लेके आओ। ऊंट ले आए। कहते लकड़ की सीढ़ियां ले आओ। लकड़ की सीढ़ियां ले आए। कहने लगे भाई वो 1 मंजिला मकान है। कहते हाँ जी। कहते सीढ़ी लगाओ, ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। अब दोनों शिष्यों को खड़ा कर लिया कि भाई आप करो काम ये, और खुद गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साथ संगत हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा। लेकिन जो भोला बाड़ा था वो चुपचाप ऊंट के पास गया, उसको पकड़ा। अब आप सब जानते हो सीढ़ियों पे तो जो नहीं चढ़ा वो नहीं चढ़ता, लकड़ वाली पे तो वो डंडे से लगे होते हैं, लोग देख देख के चढ़ते हैं कहीं पैर ही ना निकल जाए। अब ऊंट कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर। वो पकड़ के ऊपर से रस्सी उसके नाक पे जो थी ऊपर खींच रहा है, ऊंट उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, पसीनो पसीन बुरा हाल। और जो चतुर चालाक है शिष्य, वो साथ संगत के साथ बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यार साथ संगत में कोई बोला यार ऐसा लगता है गुरुजी का दिमाग फिर गया, तो चतुर चालाक कहता हाँ और क्या कमी है अभी,
मतलब उसको लगा मुझे गुरगद्दी मिलेगी। कहने लगा देखो आपके सामने जी, कभी लकड़ी की सीढ़ियां जो डंडे लगे होते उनके द्वारा ऊंट ऊपर चढ़ेगा, वो तो बड़ी सीढ़ियों से ना चढ़े। तो लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, जो घोड़े वाला वो खींच रहा है, ऊंट उसको गिरा रहा है, वो खींच रहा है, फिर गिरा रहा है, दड़ादड़ चल रहा है काम। और इधर जो चतुर चालाक है वो साथ संगत की सहमति इकट्ठी कर रहा है, सारा खुश है भी, हाँ भाई ये तो गुरुजी का दिमाग में फर्क पड़ गया, बड़ा हंस रहा, खुश हो रहा है। तो शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा हल्का हल्का। गुरुजी बाहर आए, साथ संगत बैठी, हंस रहे हैं सारे लोग, वो शिष्य भी हंस रहा है। तो गुरुजी कहने लगे भाई क्यों हंस रहे हो? कहते गुरुजी वो देखो पागल। कहते हैं हाँ भाई, ऐसे हंसे गुरु भी, तो सारे हंसने लगे, देखो 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 वो देखो सीढ़ियों पे जी कैसे होगा, आप भी कमाल करते हो। गुरुजी एक उठ के कहने लगा, कहने लगे आप हमें गुरु कहते हो? कहते हाँ। गुरु का मतलब जानते हो? कहते जी, जो ज्ञान देता है। मतलब ज्ञान देता है तो वो खुद ज्ञान का भंडार है? कहते जी। तो क्या हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि लकड़ी वाली सीढ़ियों से ऊंट ऊपर कैसे जाएगा? सारे सन्नाटा छा गया, चुप, सारे बोलती बंद हो गई। गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे हमें भी पता है कि इन सीढ़ियों से ऊंट ऊपर नहीं चढ़ेगा, पर हम देख रहे थे हमारे वचनों पे 100% अमल कौन करता है। यही तो देखना था, आसान आसान चीजें तो सारे ही कर लेते हैं, यही तो देखना था। तो उसको गुरगद्दी देते हैं हम। गुरु ने उस भोले भाले को गुरगद्दी दी, कहने लगे वो है पूर्ण इस गुरगद्दी के लायक। तो रूहानियत में, सूफियत में गुरु और शिष्य की यही मर्यादा है, यही परिभाषा, और कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, कैसे बोलता है क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि गुरु कभी अपना कार्य नहीं करवाता, ये सच्चा गुरु होता। गुरु अपने लिए पैसा नहीं लगाता, ये सच्चा है। गुरु कभी ऐसे मांगता नहीं, वो भी सच है। गुरु तो सबका भला करता है, सबका भला मांगता, भले के लिए प्रेरणा देता है। और जो बिना चूंचरा के मान लेते हैं वो पता नहीं कितनी खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं वो दिनों दिन दूर होते चले जाते हैं। तो भाई गुरु आप हमें कहते हैं, तो बस आपसे यही गुजारिश है, 124 मानवता भलाई के कार्य आपको सौंपे हुए हैं। आप जरूर अपनी जिंदगी के बारे में देखा करो, क्या आप उन कार्यों को वाकई साल में 2-2 बार या 1-1 बार करते हो? क्या नहीं करते तो जरूर करा करो। यही हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा जो आप हमें देना चाहते हैं, बस। और हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, कि आपको जो मानवता भलाई के कार्य बताए हैं उनको कम से कम साल में 1 या 2 बार तो जरूर किया करो। बाकी आप कैसे शिष्य हैं ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता जानता है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो हमें बताना जरूरी है। हम गुरु हैं, एक फकीर हैं, कि उसकी परिभाषा क्या है। अंधविश्वास नहीं होता, इसे कहते दृढ़ विश्वास। अंधविश्वास तो होता है कि कुछ देखा नहीं, करा नहीं और आंखें मूंद के लग गए। जब फकीर आपसे कुछ लेता नहीं, फकीर आपसे कुछ मांगता नहीं, फकीर आपका धर्म नहीं बदलता, फकीर नोट बोर्ड के चक्कर में आपको उलझाता नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं उस गुरु को पूरा गुरु मान के 100% अमल करते? करोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे, दोनों जहान से झोलियां जरूर भर लोगे। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग में आने से इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाता है। मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कह दे तो इंसान बुरा मान जाता है कि मुझे बुरा कहा तो कहा क्यों, मुझे रोका तो रोका क्यों। लेकिन जब संत सत्संग सुनाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे में ये कमियां और ये
अच्छाइयां हैं, क्योंकि संत किसी का नाम लेके नहीं कहते, वो सांझी बात कहते हैं। पता सबको चलता है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। कोई मान के उनको दूर कर लेता है और कोई ढीठ बेशरम बन के फिर से वही काम करता रहता है। फर्क क्या होता है फिर? एक बंदा वचन सुन के अपनी कमियां दूर कर लेता है तो मालिक के प्यार से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। उसका मन उसे कभी भी तंग नहीं करता, किसी गम चिंता में वो डरता नहीं, थकता नहीं, ऊबता नहीं, जिंदगी नीरस नहीं होती। कहने का मतलब एक दूसरा होता है, सुनता है, हाँ जी करता है, लेकिन सिर्फ जी हजूरिया, सुना समझा, मानने के नाम पे फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान का मन बार बार हावी होता रहता है, परेशानियां, टेंशन उसकी बनी रहती है, बेवजह बिना वजह वो दुखी परेशान होता रहता है। तो फकीर राम की बात सुनाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और जो हाँ जी करके मानते नहीं, फल उन्हें भी सत्संग में बैठने का मिलता है, पर अगले जहां में आत्मा को, इस जहां में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते। तो सत्संग में संत ऐसे कौन से वचन कहते हैं जो मानने चाहिए? आप रूटीन बनाओ, आप रोजाना क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए। रोजाना, अगर रोजाना आप ऐसा करते रहोगे और उस रूटीन में, दिनचर्या में राम का नाम शामिल जरूर कर लो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बाकी टाइम जितना ज्यादा देना वो आपकी इच्छा। तो आप वो टाइम निश्चित कर लो। खुला टाइम रखने से राम का नाम नहीं जपा जाता। जिस टाइम राम नाम जपना होगा 1000 कार्य और आ जाएंगे। अगर फिक्स है कि हाँ भाई सुबह 5 से लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं जाप करूंगा, तो नेचुरली आप जाप भी कर पाएंगे और राम नाम का फायदा भी उठा सकेंगे। खाना खाते हैं आप, सुबह उठते आदत होती है, कई चाय के बिना उठते ही नहीं, और नाश्ता खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय दूध जो भी चलता रहता है, सबके लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। तो राम नाम के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर की भक्ति के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। शाम का समय भी फिक्स करो। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 10 मिनट पहले जाप कर लो, आधा घंटा पहले जाप कर लो। और अगर आप खाली हैं, ठीक है, तो टाइम एक फिक्स कर लो कि भी हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपको ठीक लगता। तो टाइम फिक्स करने से आदत बन जाएगी राम नाम की,
क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना ही मुश्किल है, बाकी हर चीज की आदत बन जाती। आप बैठे बैठे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, उसके लिए कभी ट्रेनिंग ली है? जी नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है और काल का साजो सामान लेने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गुस्सा, क्या कोई ऐसा स्कूल है यहां यह सिखाया जाता हो कि गालियां कैसे देनी है, थप्पड़ कैसे मारना है? नहीं है ना, पर आप सब ट्रेंड है। जिसको ना छेड़ो तो ही अच्छा। इसी बात पे एक बात याद आ गई। एक आदमी बिच्छू बेच रहा था, लोग बिच्छू खरीद रहे थे। उसने कहा सबके 5 रुपए। बड़ा बिच्छू था, छोटा था, ऐसे था। तो किसी ने कहा यार तेरी अजीब दुकानदारी है, तू छोटे का भी वही रेट, थोड़ा सा बड़ा है उसका भी वही रेट, चक्कर क्या है? पता है क्या कहा उसने? हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते। तो आज किसी को छेड़ के देख लो, गर्मी का मौका है, वैसे तो ना ही छेड़ो तो अच्छे रहोगे। ये तो सर्दी में उबलते रहते हैं, गर्मी में तो उबले ही पड़े हैं, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई होता है। किसी को छेड़ लो, यूं लगता है जैसे नंगी तारों के हाथ लगा दिया हो। तो इसके लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब ट्रेंड है। अब फिर है मोह ममता। अब बच्चा होने वाला है, मां को कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देता है कि बच्चे से मोह कैसे आएगा। ये नेचुरल है। बच्चा गर्भ में आया, पेट में आया, तो मां की तारें जुड़ती चली जाती, एहसास होने लगता है अंदर से, भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जैसे बच्चा बाहर आता है तो मोह ममता पूरी तरह से छा जाती है। फिर बाप दादा परदादा सब। तो क्या ट्रेनिंग स्कूल है कोई मोह ममता का? नहीं है। लोभ लालच, इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं कहीं कहीं कि लोगों की जेब कैसे काटनी है पता भी ना चले। बिजनेस के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन लोभ लालच का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा हो जाता है तो बेटा बाप को मार सकता है, भाई भाई को मार सकता है। क्योंकि लोभ लालच के कारण आपने सुना होगा जगह जगह कत्लो गारत मच जाती है। एक ही खून होता है, सके भाई होते हैं 2, सकी बहनें होती हैं, लेकिन उनमें दरार आती है ज्यादातर लोभ लालच के कारण। एक का काम अच्छा हो गया, एक बेचारी थोड़ी सी गरीब रहेगी, तो वो उसे बात ही नहीं करती। बात करेगी तो यूं जैसे नौकर हो। हमने ऐसा सुना नहीं, देखा भी है। आप में से कोई ना कोई बैठा होगा यहां, बुरा ना मानना, उसको लगता है मेरा स्टैंडर्ड अप है, जितना मैं हूं वैसा कोई भी नहीं। वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बिल्कुल नौकरों की तरह सब। तो ये बिल्कुल गलत है। ये है लोभ लालच और अहंकार। अहंकार का भी कोई स्कूल नहीं। बिना वजह अहंकार करते रहेंगे। कोई थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया, यूं मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कई बार थूक के चाटना पड़ता है। वो काम होते नहीं, बाकी सारे हंसते हैं, क्यों भाई कर लिया। ये बड़बोले ना बनो तो ठीक नहीं। ज्यादा बड़बोला बनते हो, ज्यादा अहंकार दिखाते हो तो दुखी होना पड़ता है। ईगो और अणख गैरत 2 अलग चीजें। गैरत होती है बंदा एक बार पर्ण कर ले, जान जाए तो जाए, पर वो पर्ण ना कभी जाए। ये है हमारी संस्कृति। पीर फकीर के सामने अगर पर्ण कर ले तो फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ
मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा। बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वही इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं, बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं, और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है, पहाड़ों की चोटी पे नहीं रुकता, नीचे बनी झील पे भर जाता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहिगुरु राम में है। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो, अहंकार ऐसा होता है वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में, भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते ना निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे। किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में, रहमत से सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है, और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। पर गुरु एक ही होता है, गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरन करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसके बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता, गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, गुरु कभी किसी को गलत रास्ते पे चलाता नहीं। तो इसलिए गुरु को मानते हो अच्छी बात है, पर गुरु की भी माना करो, ये सबसे अच्छी बात है।
सिर झुका देना, सजदा कर देना, ये रीत है, ये इज्जत करने का एक तरीका है। लेकिन वचन मान लेना ये रूहानियत पे तरक्की करने का तरीका है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्कार नहीं भगवान के लिए तो भावना पैदा नहीं होती, और भावना नहीं तो बिना भावना के किया गया सुमरन किसी काम का नहीं। जब आप राम का नाम जपते हो तो राम में ध्यान दिया करो। सत्संग में बैठे बैठे लोग अपनी निगाह को घुमाते रहते हैं। अब आपकी आंखें हैं, जितनी मर्जी घुमाओ, लेकिन ये आंखों की एक गड़बड़ है। जिस चीज को देखती हैं उसका मोह पैदा कर देती हैं। फिर आप देखना शुरू कर देते हो, ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा होगा फिर वैसा होगा, अच्छा ये मुझे देख रहा है या देख रही है। तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, अच्छा क्यों, तेरे पर निकल आए क्या? अरे भाई, जैसा तू है वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं हो गया तेरे। हमने देखा है बच्चे मूंछों पे हाथ मारने लगेंगे या शर्ट को सही करने लगेंगे कि यार मेरे को देखे जा रहा है, मेरे में कुछ है। तो असलियत में ये एक कुदरत ने बनाया था नर मादा, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कुदरत का नियम था। लेकिन उस नियम को संतों ने और नियम बना के भावना में मढ़ दिया। पति पत्नी की भावना, बहन भाई की भावना, बाप बेटी, माँ बाप और दादा दादी। तो ये खास करके हमारे देश में उसी आकर्षण को भावनाओं में बदल दिया। अदरवाइज तो पशुओं की तरह सिर्फ एक ही स्त्री पुरुष की भावना रहती। लेकिन संतों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें उतना कम है कि उन्होंने भावनाओं को एक नाम दे दिया। अट्रैक्शन को, वो जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसकी एक नाम रख दिया। तो होता यही है कि हम जब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसका रूप ले लेती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बेलगाम होती हैं। वो जिसको भी देखते हैं बस एक ही भावना होती है, काम वासना, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स, हर टाइम वही भावना चलती रहती है। इससे तंग आने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सुमरण करके रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे में आज जो भी नेगेटिविटी आई, गलत भावना आई, वो कभी आप किसी को कहते हो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उसके बारे में बोलो कि मेरे ऐसे सोचने से कभी किसी का बुरा ना हो, मेरा गलत सोचने से वो गलत काम ना हो। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे दिन के पाप का पत्ता साफ। कितना आसान तरीका है। 2 मिनट कर लो, करो तो सही। तो आप भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं थोड़े से समय में। भावना शून्य इंसान कभी नहीं होता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु के प्रति कईयों ने कहा, हमसे सवाल किए कि मीराबाई हुई थी और मीरा जी ने भगवान को पति बना लिया, ये भावना सही है? आप एक मीरा की बात करते हैं। जितने संत आए, गुरु पीर पैगंबर आए, ज्यादातर ने अपने आप को आत्मा रूप में भगवान की पत्नी बना के उससे इश्क किया है।
आप पढ़ के देख सकते हैं कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम, तो किसी ने लिखा है महिला, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो वो भावना गलत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मां है, बाप है, सगा है, संबंधी है, यार है, दोस्त है, मित्र है, और कोई कोई होता है जो उसे अपना पति भी बनाता है, जैसे मीरा जी। तो मीरा का नाम तो आज हम भी ले रहे हैं। बताइए, उसने अगर भगवान को उस रूप में देखा और भक्ति सारी उसी रूप में की, ये गंदे लोगों की गंदगी होती है जो उन्हें गलत सोच देती है, लेकिन उसका नाम कितना अमर हो गया, आज भी उसका नाम सत्कार से लिया जाता है। तो शुद्ध भावना जो होती है वो एक अलग ही तरह की होती है। नहीं तो लोग भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सी भावना इंसान को भागे ले जाती है, इंसान को गुमराह कर देती है। तो भावनाएं शुद्ध रहें, इसके लिए सुमरन जरूरी है। जन्मों जन्मों की भावनाएं होती हैं, किसी और शरीर में हो सकता है, किसी मनुष्य शरीर में भी काल महाकाल की भक्ति करी ये सोच के कि भगवान की भक्ति है, तो उसको जन्म मनुष्य का जल्दी मिल जाता है, और फिर भगवान जी से प्यार उनका अडोल हो जाता है। भगवान का प्यार किसी को गुमराह नहीं करता, भगवान का प्यार किसी को धोखा नहीं देता, भगवान का प्यार कभी किसी को दुखी नहीं करता। अरे भगवान का प्यार तो सांप को हार में बदल देता है और जहर को अमृत में बदल देता है। पर कोई उससे प्यार करे तो ना, पैसे से प्यार, जमीन जायदाद से प्यार, पता नहीं किन किन चीजों से लोग प्यार में उलझे रहते हैं। हम नहीं कहते कि इनसे प्यार ना करो, करो, लेकिन एक हद से ना गुजर जाओ। अगर आप हद से गुजर जाते हैं तो आप दुखी रहते हैं। जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है चुप। हद से ज्यादा अच्छी नहीं बरसात, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है धूप। आप धूप में बैठ जाओ, पकौड़ा तलते हैं ऐसे तल देगी। ज्यादा बरसात में बैठ जाओ, चमड़ी छिल जाएगी। एक हद होती है, इंसानियत की हद है। क्या अगर वो सारी जिंदगी में अच्छे नेक काम भले करता है तो लोग सारी उम्र याद रखते हैं, और हद से जरा सा इधर होके अगर कोई बुरा काम कर डालता है तो लोग कभी उसका नाम लेना नहीं चाहते। इसका उदाहरण है इतिहास में कैकेयी, श्री राम जी भगवान स्वरूप होते हुए भी अपनी मां कौशल्या के बाद में पहले कैकेयी के पांव के हाथ लगाते थे, और इंसानियत की रेखा से जरा सा इधर हुई, मोह ममता में पड़ गई, राम जी को उसी को वनवास दिला दिया। आज हमें नहीं लगता यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं किसी का नाम कैकेयी होगा या मंथरा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नाम लेना पसंद नहीं करते जब लोग इंसानियत से गिर जाते हैं। और कौशल्या पता नहीं कितनों के नाम होंगे। कहने का मतलब सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि इंसानियत पे रहो। इंसानियत से हट गए तो आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। दिल में भावना रखो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उस खुश करने के लिए
अगर मर्यादा भंग होती है, अगर इंसानियत से हैवानियत या शैतानियत में आप जा रहे हैं, तो कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से खुश करो, मर्यादा में रह के खुश करो, ये है इंसानियत। ईश्वर ने अगर आपको ओहदा बख्श दिया, आप बड़े ऑफिसर हैं, कोई राज पहुंच है, भगवान के भक्त हैं, तो आपका फर्ज है रोते हुए के आंसू पहुंचना और उसके दुख दर्द को दूर करना। तो भगवान से आपका प्यार और बढ़ता जाएगा और खुशियों से माला माल होते जाएंगे।